सिला में ये मिला है कि एक व्हाट्सएप के मैसेज के साथ हमें जो है ना नौकरी से निकाल दिया गया। जब ये मैसेज आया तो मैं उस वक्त ऑन ड्यूटी बैठा था। 9:35 पे ये मैसेज आता है और 12 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होती है। हमने दिन रात मेहनत की है। हम अपने इंसाफ के लिए कहाँ जाए। इन्होंने 12 साल, एक उम्र होती है, एक जवानी का एक ऐसा अरसा, एक ऐसा कि भी आधा हिस्सा ज़िंदगी का जो है हमने इस चैनल को दिया है और हमें बगैर किसी नोटिस के हमें निकाल के दिया है। ना तो हमारे कोई वाजिबात अदा किए गए हैं, हमें नहीं चाहिए बहाली। हमारे पिछले 12 साल के वाजिबात अदा किए जाएँ। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके अखराजात हैं, फीसें हैं। हमारे घर का जो है वो सिस्टम तबाह होकर रह गया। हम रोडों पे खड़े, हम किसी से भीख भी नहीं मांग सकते, किसी से हेल्प की अपील भी नहीं कर सकते। हमको इन लोगों ने इस उम्र में आके उस स्टेज पे खड़ा किया है जो हमारे साथ कोई साथ देने को भी तैयार नहीं। आजाद सोलंकी साहब हैं, 12 साल से रोही से वाबस्ता हैं। इदारा बनाने वाले लोगों में इनका शुमार होता है और 24 के ज़माने से हैं। मालकान ने 12 साल का आपकी मेहनत का रिवार्ड सिला क्या दिया, क्या हुआ? सिला में ये मिला है कि एक व्हाट्सएप के मैसेज के साथ हमें जो है ना नौकरी से निकाल दिया गया। जब ये मैसेज आया तो मैं उस वक्त ऑन ड्यूटी बैठा था। 9:35 पे ये मैसेज आता है और 12 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ होती है। हमने दिन रात मेहनत की है। हमने मुहर्रम के दिनों में, ईद के दिनों में, हमने अपने घरों को भूल के हम यहाँ इस इदारे को बैठे थे, चला रहे थे। इस जो जनूबी पंजाब का नाम बना है रोही रोही, हम लोगों की मेहनत की वजह से ये नाम बना है। आज ये जो लोग हमारी आवाज़ की, हमारे चैनल की वजह से जिन लोगों को इंसाफ मिला है, हम अपने इंसाफ के लिए कहाँ जाए। इन्होंने 12 साल, एक उम्र होती है, एक जवानी का एक ऐसा अरसा, एक ऐसा कि भी आधा हिस्सा ज़िंदगी का जो है हमने इस चैनल को दिया है और हमें बगैर किसी नोटिस के हमें निकाल के दिया है। ना तो हमारे कोई वाजिबात अदा किए गए हैं, हमें नहीं चाहिए बहाली। हमारे पिछले 12 साल के वाजिबात अदा किए जाएँ। अगर इन्होंने नहीं किया तो हम IPN की अदालत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमारे जितने वाजिबात हैं 12 साल के वो हमें मिलने चाहिए। हमारे जो मौजूदा वाजिबात हैं वो हमें मिलने चाहिए। और देखें, जुल्म की बात तो ये कोई 40 लोग नहीं हैं, ये 400 लोग हैं। इनमें छोटे बच्चे हैं, जवान हैं। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके अखराजात हैं, फीसें हैं। हमारे घर का जो है वो सिस्टम तबाह होकर रह गया। हम रोडों पे खड़े, हम किसी से भीख भी नहीं मांग सकते, किसी से हेल्प की अपील भी नहीं कर सकते। हमको इन लोगों ने इस उम्र में आके उस स्टेज पे खड़ा किया है जो हमारे साथ कोई साथ देने को भी तैयार नहीं। अच्छा, वहाँ पर मुलाजमीन जो हैं वो 12,000 से लेके 30-35 हज़ार तक थे। बाकियों की नुमाइंदगी करें तो ऑफिस में क्या सूरत हाल थी जब ये मैसेज आया? बाकियों के क्या आलम आपने देखा? जो बच्चे थे जो अपने घरों के लिए रो रहे थे, क्या ये बता रहा हूँ कि भी वहाँ पे ये आलम था कि हम एक दूसरे को गले लग के रो रहे थे। हमारी जिंदगी का वो अरसा जो हमने 10-10 घंटे इस ऑफिस में बैठ के एक साथ गुजारा है, जब वो हम एक दूसरे को मिल के वापस जा रहे थे, हमने आधा घंटे गले लग के लोगों के साथ रोते रहे। हमारी एफिलेशन हो गई थी। हम सारे एक फैमिली की तरह यहाँ पे काम कर रहे थे। यहाँ पे जुल्म तो ये है कि भी हाफिज भाई जिनकी 25,000 रुपये सैलरी है, जिनकी ज़िंदगी का गुजर बसर यही है, और वो 8 साल से बच्चा वो काम कर रहा है, सैफ नाम का बच्चा है, उसको निकाल दिया गया है। गार्ड हैं हमारे, उनको निकाला गया है। स्वीपर हैं, उनको निकाला गया है। इन्होंने कोई भी इम्तियाज नहीं रखा कि कौन किस ओहदे पे बैठा है। इन्होंने बस एक जुम्बिश के साथ तमाम फैमिलियों को उजाड़ के रख दिया है। क्या लाए अमल अगला तैयार कर रहे हैं? कहाँ तक जाने का इरादा है? अपने हक के लिए, हक तो हर जगह पे डट जाना चाहिए, लेना चाहिए। क्या जी, अगला हमारा लाएमल यही है कि हम एहतजाज भी करेंगे, रोही के दफ्तर का घेराव भी करेंगे। हमारे अगर वाजिबात अदा ना किए गए, हमें नहीं चाहिए बहाली, ये हमें बहाल करके फिर निकाल दें, हमें नहीं चाहिए। हमारे जो वाजिबात हैं वो हमें दिए जाएं। दूसरा, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम अदालती कार्रवाई भी करेंगे, हम इस्लामाबाद IPN की अदालत तक भी पहुँचेंगे और हम उस हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें हमारा हक मिल सकता है। निगाह सब देख रही है।